दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछली 3 से 4 वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे होती है। सेकंड वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में और एडवांस लेवल तक का डिस्कस किया। हर एक चीज की डेप्थ में जाकर हमने पढ़ा। उसके बाद में जो थर्ड वीडियो हमारी आई थी वो केल्विन साइकिल के ऊपर थी। आज ही हमने एक नई वीडियो अपलोड की है जिसमें C4 पाथवे को डिटेल में समझाया गया है, तो आप जाके उसे प्लीज देखिए, हर एक चीज को जानिए और समझिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैम साइकिल या कैम पाथवे। कैम पाथवे को क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी हम बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की मेटाबॉलिज्म है जो इन प्लांट्स ने एडवर्स कंडीशन में खुद के अंदर एडॉप्ट किया कार्बन फिक्सेशन के लिए, जिसके बारे में हम हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं आगे की वीडियो में भी हम एक दूसरे से जुड़े रहें, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं संजय मिश्रा आपके साथ फ्यूचर में भी जुड़ा रहूं। दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कैम पाथवे होता क्या है, व्हाट इज कैम। एक्चुअली जो कैम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म इसको हम बोलते हैं। यह एक फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन है जो प्लांट्स में पाया जाता है। किस तरह के प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जो ड्राई एरिया में या इन्वायरमेंट में रहते हैं, हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। हॉट एंड ड्राई का अगर हम बात करें, ऐसा इन्वायरमेंट कहां पाया जाता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को तो पहली बात तो हम जीरोफिटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। जीरोफिटिक इन्वायरमेंट वो होता है दोस्तों, अगर हम ध्यान से इसको समझना चाहें तो जैसे आप रेगिस्तान की बात करें या राजस्थान एरिया में जाएं, तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है। पहली बात तो वहां रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है। अब जिस एरिया में रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर वैसे ही हाई होगा। दूसरी बात, वहां सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है। रेनफॉल बहुत कम होगी, रेनफॉल बहुत कम होगी और सनलाइट बहुत ज्यादा होगी। तो रेनफॉल अगर कम है तो टेम्परेचर हाई होगा, और सनलाइट अगर हाई है तो टेम्परेचर हाई होगा। तो वहां पे डिजर्ट बन जाता है। लेकिन उस कंडीशन में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सरवाइव करते हैं। अपने जीने के लिए उन्होंने एक नई राह, जहां चाह होती है वहां राह तो मिल ही जाता है, तो उनको जीने की चाह थी और उन्होंने एक नया रास्ता खोजा, कैम पाथवे का। होता क्या है इसमें? दीज प्लांट हैव डेवलप्ड ए वे टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। अब मित्रों, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जीरोफिटिक कंडीशन में वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। वाटर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब उनको कम वाटर में बहुत सारी चीजें करनी है, फोटोसिंथेसिस भी करनी है और भी बहुत सारी चीजें करनी है अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए। अब आपको एक चीज पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, वाटर का लॉस भी होता है। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने अपने अंदर ये एडॉप्टेशन डेवलप की। कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या है? पहली बात तो यह है कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो टेम्पररली सेपरेट CO2 अपटेक एंड केल्विन साइकिल टू अवॉइड एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। वो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है दोस्तों? वाटर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, इसमें क्या होता है? वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में, वाटर का लॉस होता है। अब देखो, CO2 को अगर अपटेक करना है
तो CO2 का अपटेक कैसे होगा? देखो प्लांट को तो स्टोमेटा के थ्रू ही करना पड़ेगा CO2 का अपटेक, ठीक है। तो उसको अपने स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा। अब अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो वाटर का लॉस भी होगा डे टाइम में। तो इन्होंने क्या किया कि CO2 का जो अपटेक है वो अलग टाइम पे किया, जबकि जो कैल्विन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें शुगर का फॉर्मेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं प्लांट, ठीक है, उस प्रोसेस को इन्होंने दूसरे टाइम पे किया। तो दोनों चीजों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ये ही बहुत ही एडवांस फीचर है इनके अंदर। उसके अलावा अगर बात करें दैट टेक इन CO2 एट नाइट, ये क्या करते हैं कि जो CO2 का अपटेक है वो नाइट में करते हैं। रात के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा इनमें ओपन होता है और CO2 का अपटेक होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, उनका यूटिलाइजेशन होकर केल्विन साइकिल चलती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत खतरनाक एडॉप्टेशन इन्होंने अपने अंदर किया जिससे ये वाटर लॉस को बचा सकें। अब दोस्तों नाइट फेज में क्या होता है, नाइट फेज में एक्चुअल में CO2 का अपटेक होता है और उनका स्टोर कर लिया जाता है CO2 को। स्टोमेटा जो होते हैं, आपको पता है कि लीफ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। वो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें डे टाइम में ओपन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, जो कैम प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स, उनमें क्या होता है, नाइट टाइम में ओपन होता है। अब इन कैम प्लांट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट, अनलाइक C3 एंड C4 प्लांट व्हेन दे ओपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे। अब देखो एक बात आपको समझने की जरूरत है, जैसा कि हमने C3 साइकिल और C4 साइकिल पढ़ा है, तो उनके अंदर जो प्लांट्स का एग्जांपल आते थे, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फैमिलीज के प्लांट्स हैं, वो सारे अपने स्टोमेटा को डे टाइम में ओपन करते हैं, मस्त ट्रांसपिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 का अपटेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये भाई साहब रात के टाइम CO2 का अपटेक करते हैं, क्लियर है, और अपने स्टोमेटा को तभी ओपन करते हैं। अच्छा, स्टोमेटा और स्टोमाटा में कोई भी डाउट मत लाना, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। मैं स्टोमेटा प्रोनाउंस करता हूं, ठीक है, आपकी जो मर्जी हो प्रोनाउंस कर लीजिएगा। दिस टाइमिंग रिड्यूस इवेपोरेटिंग वाटर लॉस बिकॉज टेम्परेचर और लोअर एंड ह्यूमिडिटी हायर एट नाइट। अब नाइट के टाइम आपको पता है कि सन तो होगा नहीं, तो लाइट ज्यादा होगी नहीं वहां पे, तो लाइट नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, लो होगा, और जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, हाई होगी। तो इससे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। तो नाइट में अगर स्टोमेटा ओपन होता है तो टेम्परेचर नाइट में कम होगा और वाटर का लॉस भी मिनिमम होगा, ठीक है। फिर आगे होता है CO2 का फिक्सेशन। आगे क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन वाया फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एक एंजाइम होता है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों द एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर द मीजोफिल सेल, कहां इंटर करती है, मीजोफिल सेल में इंटर करती है, एंड इमीडिएटली फिक्स्ड बाई एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज। यहां आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो CO2 इंटर करता है मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में इंटर करता है दोस्तों, और उसके बाद उस पर एक एंजाइम आके काम करता है जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, दिस एंजाइम रिएक्ट CO2 विथ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP टू फॉर्म ये 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो कंपाउंड है फास्फोइनॉल पायरुवेट से CO2 जाके बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहां पे प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है और एक 4 कार्बन का एसिड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहां तक आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, और ये जो सारी चीजें चल रही हैं वो नाइट टाइम में हो रही हैं दोस्तों। अब अगर उसके बाद में हम बात करें तो फिर अगले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ मैलेट एंड स्टोर्ड इन वैक्यूल।
अब जो ऑक्जेलो एसिड बना था, ऑक्जेलो एसिटेट बना था, ऑक्जेलो एसिटेट रिड्यूस्ड होता है NaDH की मदद से और मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैलेट है वो आगे चल के कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। समझ आ रही बात? पहले तो ऑक्जेलो एसिटेट किस में कन्वर्ट होता है? मैलेट में। फिर मैलेट कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। यहां आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ठीक है? ये मैलेट है, मैलेट कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में और वैक्यूल के अंदर इसको ढकेल दिया गया। अब मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल ऑफ मीजोफिल सेल ओवरनाइट। अब रात के समय ये सारी चीजें चल रही है और रात के टाइम ही क्या हो रहा है कि जो मैलिक एसिड है उसको वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है या ढकेल दिया जाता है। दिस इज वाई द वैक्यूल बिकम एसिडिक एट नाइट। अब भाई एसिड अगर वैक्यूल में आ गया तो उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए इस मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? एसिड मेटाबॉलिज्म। कुछ एडवांस लेवल की चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट टू मैलेट एंड स्टोरेज हेल्प मेंटेन सेलुलर पीएच एंड क्रिएटेड ये रिजर्वायर ऑफ कार्बन फॉर डे टाइम फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब अभी तक हमने देखा कि नाइट टाइम में क्या हो रहा था, अब हम देखेंगे कि डे फेज में क्या हो रहा है। तो डे फेज में CO2 जो है वो रिलीज होता है और फिर केल्विन साइकिल चलाई जाती है। इसमें क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। रात के समय पे स्टोमेटा ओपन था, डे टाइम पे उसको बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि वाटर का लॉस ना हो। स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो वाटर का लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा रिमेन क्लोज टू प्रिवेंट वाटर लॉस सिंस नो एटमॉस्फेरिक CO2 इज एंटरिंग। अब डे टाइम में दोस्तों क्या होगा? कोई भी एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर नहीं होगा। प्लांट यूज द CO2 स्टोर्ड इंटरनली इन मैलिक एसिड। अब आपको पता है कि जो CO2 स्टोर था मैलिक एसिड के फॉर्म में, उसी को आगे चल के प्लांट यूज करेगा, उसी को आगे चल के प्लांट यूज करेगा। अब देखो क्या था कि 3 कार्बन की एक एसिड थी, उससे आके CO2 बाइंड हुआ था, उससे आके CO2 बाइंड हुआ था और उसने बनाया था 4 कार्बन का एसिड। 4 कार्बन की एसिड फिर कन्वर्ट हुई मैलेट में, मैलेट से फिर मैलिक एसिड बना 4 ही कार्बन का जो वैक्यूल में स्टोर था। अब ये मैलिक एसिड डे टाइम में फिर से मैलेट में कन्वर्ट हुई, ठीक है, और NADP प्लस और मैलिक एंजाइम NADP मैलिक एंजाइम के हेल्प से क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया इसका CO2 और 3 कार्बन के पायरुवेट में। अब ये जो CO2 है ये चला गया केल्विन साइकिल में और ये सिंथेसाइज कराएगा शुगर या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद में ये जो पायरुवेट है इससे स्टार्च बना, स्टार्च से फिर ट्राइओज फॉस्फेट बनेगा, ट्राइओज फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा PEP में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। समझ आ रही है आपको ये साइकिल? ये सारी चीजें मेसोफिल सेल में चल रही हैं। मैलेट डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में जान लेते हैं। मैलिक एसिड इज मूव्ड फ्रॉम वैक्यूल इनटू साइटोसॉल और क्लोरोप्लास्ट। ये वैक्यूल से कहां पे? साइटोसॉल में आ गई। इट इज डिकार्बोक्सिलेटेड, CO2 इज रिलीज प्रोड्यूसिंग CO2 एंड पायरुवेट। क्या हुआ? इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, मैलिक एसिड का, मैलेट का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और वो CO2 और पायरुवेट में कन्वर्ट हो गए। अब जो CO2 रिलीज हुआ, द रिलीज CO2 इज कंसंट्रेटेड अराउंड रूबिस्को, वो जाके रूबिस्को से बाइंड करेगा, अलाउइंग द केल्विन साइकिल टू प्रोसीड इफिशियंटली विदाउट फोटो रेस्पिरेशन। मतलब फोटो रेस्पिरेशन हुए बिना CO2 जो है वो रूबिस्को से बाइंड करेगा और केल्विन साइकिल चलाएगा और शुगर की सिंथेसिस करवाएगा। एडवांस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम ये जान लेते हैं
कि decarboxylation ensure that Rubisco get high concentration of CO2, preventing oxygenation and thus avoiding photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन तब होगा जब रूबिस्को से कोई ऑक्सीजन या O2 जाके बाइंड होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, मैलेट का ब्रेकडाउन होता रहता है, CO2 बनता रहता है, तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई रहती है। तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई रहेगी तो रूबिस्को उससे आके बाइंड करता रहेगा, वो उससे आके बाइंड करेगा तो फिर शुगर की सिंथेसिस करवाएगा और फोटो रेस्पिरेशन से बचाएगा प्लांट को। फोटो रेस्पिरेशन पे आपको एक बहुत तगड़ी वीडियो मिलेगी आगे आने वाले टाइम में, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब केल्विन साइकिल यूज ऑफ रिलीज CO2, केल्विन साइकिल का यूज क्या होता है, रिलीज CO2। द रिलीज CO2 एंटर द केल्विन साइकिल व्हिच अकर इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। CO2 combined with RUBP, ribulose 1,5-bisphosphate, catalyzed by Rubisco to form 3-PGA, which is then proceed to form glucose and other sugar. I hope ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि जो CO2 है वो RUBP से जाके कंबाइंड करता है, जिसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो रूबिस्को है, और 3-PGA का फॉर्मेशन करवाता है, और वो 3-PGA आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज या किसी और शुगर में। डिग्रेडेशन ऑफ पीईपी की बात करें अगर, तो पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग डिकार्बोक्सिलेशन इज यूज्ड टू जनरेट पीईपी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के रीजनरेशन में काम आ जाता है, ठीक है। जो पायरुवेट होता है ड्यूरिंग द डिकार्बोक्सिलेशन डे टाइम पे जो फॉर्म होता है वो रीजनरेशन में काम आ जाता है पीईपी के। दिस स्टेप कंज्यूम एटीपी, इस स्टेप में क्या लगता है, एटीपी लगता है, तो मेकिंग द कैम पाथवे एनर्जी इंटेंसिव बट इट वर्थ फॉर वाटर सेविंग। मतलब देखो एनर्जी तो लग जाती है, पर कहीं ना कहीं हम पानी को बचा लेते हैं, वाटर को बचा लेते हैं ये प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर एडॉप्टेशन की बात करें, एडॉप्टिव एडवांटेज ऑफ कैम प्लांट, तो इन्होंने जो एडॉप्टेशन किया उसका एडवांटेज इनको क्या मिल रहा है, वाटर की जो यूज इफिशियंसी थी, ठीक है, वाटर वहां पे कम अवेलेबल था, तो इन्होंने अपने अंदर ये एडाप्टेशन लाए कि कम वाटर में भी ये मोर इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। कैम प्लांट है हाईएस्ट water use efficiency among all photosynthetic type because they open stomata at night when water loss is minimal। अब जो प्लांट अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो तो ट्रांसपिरेशन मस्त कर रहे हैं, पानी आ रहा पानी जा रहा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके पास भाई ज्यादा पानी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वाटर की इफिशियंसी जो है, यूज इफिशियंसी इनके पास बहुत ज्यादा होती है। सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, plants can survive desert, salty soil and rocks पे भी ये सरवाइव कर लेते हैं। इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो लो होता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जनरली लोअर इन कैम प्लांट ड्यू टू लिमिटेड CO2 अपटेक ओनली एट नाइट, बट सर्वाइवल टेक्स प्रायोरिटी ओवर रैपिड ग्रोथ। ठीक है, देखो जिंदगी में हर किसी को चाहिए भाग दौड़, उसको आगे बढ़ना है, उसको ग्रोथ करनी है, पर उसके पीछे लोग जीना भूल जाते हैं। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है कि सर्वाइवल, जीना भी जरूरी है, हेल्दी रहे, अच्छे रहें। तो इन्होंने पहले चूज किया कि मुझे पहले जीना है फिर आगे बढ़ना है, तो ये पहले अपने सर्वाइवल को देखते हैं, उसके बाद ग्रोथ पे जाते हैं कि हाँ चलो अब हम ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी गई वो जीने को दी गई कि जिंदा रहेंगे तो ग्रोथ तो आखिर होगा ही। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इनमें आता है कैक्टस, पाइनएप्पल, ऑर्चिड, अगेव, ब्रायोफाइलम। ये सारे प्लांट्स जो हैं वो कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं।
एनर्जेटिक्स की अगर बात करें, कुछ स्टैंडर्ड बुक से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो CO2 फिक्सेशन टू ऑक्जेलो एसिटेट, कोई भी एटीपी नहीं लगती। मैलेट स्टोरेज एंड रिलीज में वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी का यूज होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रीजनरेशन फ्रॉम पायरुवेट, तो इसमें एटीपी का कंजप्शन होता है वाया वाया पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। कैम पाथवे रिक्वायर मोर एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देन C3 एंड C4 प्लांट। देखो ये एटीपी तो ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन वाटर का लॉस कम करते हैं। आप समझिए इस बात को, वाटर का लॉस कम करते हैं। तो यही इनको चाहिए, क्योंकि वहां वाटर की कमी है। भाई पैसा ज्यादा लग जाए, लेकिन कुछ चीजें हम बचा भी तो रहे हैं। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको ये बचा रहे हैं और उनका खर्चा कम कर रहे हैं। कंपेरिजन विद C3 एंड C4 प्लांट्स, तो ये एक सीट है जिनमें C3 और C4 प्लांट और कैम प्लांट में कुछ कंपैरिजन है। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 क्या होता है, तो C3 प्लांट में होता है 3PGA, C4 प्लांट में ऑक्जेलो एसिटेट, कैम प्लांट में भी ऑक्जेलो एसिटेट। प्राइमरी फिक्सेशन एंजाइम इनमें रुबिस्को होता है, इसमें पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है, इसमें भी पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है। इंस्ट्रोमेटल बिहेवियर की बात करें तो C3 में डे में, C4 में डे में ओपन होता है, जबकि कैम प्लांट्स में नाइट में ओपन होता है। सेपरेशन टाइप की बात करें तो इनमें कोई नहीं होता है। C4 प्लांट्स में दो स्पेशल सेल्स होती हैं, एक तो मीजोफिल सेल, दूसरी बंडल सीट सेल। ठीक है। और उसके बाद में कैम प्लांट्स की अगर बात करें तो टेम्पोरल नाइट एंड डे का सेपरेशन होता है। सेल तो उनमें मीजोफिल सेल ही काम करती है। वाटर यूटिलाइजिंग एफिशिएंसी या वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो C3 में कम होता है, C4 में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कैम में सबसे ज्यादा होता है। हैबिटेट की अगर बात करें तो नॉर्मल होता है। वर्म ट्रॉपिक एरिया में C4 पाए जाते हैं, जबकि ड्राई जोन में या हॉट जोन में पाए जाते हैं अपने कैम प्लांट। चलो इन चीजों को हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। कैम कैम को हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नाइट टाइम में इनमें स्टोमेटा ओपन होता है। CO2 फिक्स्ड बाई पीईपी कार्बोक्सिलेज, वो कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटेट में, वो अगेन कन्वर्ट होता है मैलेट में, मैलेट जाके स्टोर होता है वैक्यूल्स में, और ये सारी चीजें रात में हो रही होती है। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब जो मैलेट था वो मैलेट ब्रेकडाउन होता है उसका CO2 और पायरुवेट में। CO2 केल्विन साइकिल में चला जाता है, जिससे सुगर बनता है। पायरुवेट फिर से रीजनरेट करता है पीईपी को, और इसमें एटीपी का खर्चा आता है। कैम फोटोसिंथेसिस अंडर प्रेशर परफेक्ट फॉर सर्वाइव। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो अंडर प्रेशर फोटोसिंथेसिस करते हैं और परफेक्टली सर्वाइव भी करते हैं। तो ये चीजें खत्म हुई। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर हुई होगी। दोस्तों मैंने बेसिक से लेके, अगर आप बात करें, बेसिक का मतलब मैं कहता हूं एनसीईआरटी। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिक का मतलब है एनसीईआरटी, और एडवांस में जितनी भी एडवांस बुक हो सकती हैं, जैसे तेज है, लेनिंजर है, उन सारी चीजों से जो आपका कंटेंट है वो डेवलप किया गया है। तो आपको इससे बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जो आपको जीरो से हाई लेवल तक ले जाए, जीरो से हाई लेवल तक ले जाए। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको हर एक चीज क्लियर होगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर हम फिर से आपके साथ जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।